जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हमारे साथ हमारी दीदी नाजिया इलाही खान जी हैं और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं नाजिया जी का। नाजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थोड़ा सा लेट हो गए हैं मेरी वजह से, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है। आज की जो खबर है, पहले उस खबर को थोड़ा सा अगर हम देख लें तो पहले इस फोटो को देखें। ये मिस्टर जुबैर हैं, मोहम्मद जुबैर। अब ये हैं कौन? ये हैं लेट्स चेक द फैक्ट्स, एक तरीके का जिसे कहते हैं कैंपेन, हैशटैग कहो कुछ भी कहो, ये चलाते हैं। और ये वही बंदे हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया और कैंपेन चला के तस्लीम रहमानी का वो जो स्टेटमेंट, उस डिबेट के अंदर स्टेटमेंट जो था, क्या नाम है, जिसमें वो शिवलिंग और माता शिव, भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसे कट किया और नुपुर शर्मा वाले मामले को एकदम से प्रोजेक्ट किया। और जैसे ही प्रोजेक्ट किया और शोर मचाया, मतलब मचाया, तो सोचकर देखिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो आवाज लगने लगी सर तन से जुदा, जिसमें कन्हैया लाल तेली का सर तन से जुदा हुआ। नागपुर के अंदर भी खबर आई कि एक भाई साहब का, एक हमारे हिंदू भाई का सर तन से जुदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कतर से भी दबाव आया और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, ओआईसी तक से दबाव आया और उस प्रेशर के अंदर नुपुर शर्मा को हटाया गया। अब इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने वाले बंदे को हमारे स्टालिन जनाब ने कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया है। ये रे मोहम्मद जुबैर, और सामने आपके, मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूं जुबैर को। उन्होंने, क्या नाम है, स्टालिन, जो कि जिसके बेटे ने कहा कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म किया जाता है, उन्हें ये कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया। मजे की बात यह है कि हार्मनी को की ऐसी तैसी करने वालों को कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरा मामला है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। नाजिया जी, ये बताइए, मतलब ये है क्या? मतलब किस एंगल पर जस्टिफाई करते हैं कि भाई एक बंदा जिसने हमारी पूरी कंट्री की धज्जियां उड़ा के रख दी, इमेज की धज्जियां उड़ा के रख दी, और एक गलत प्रोपेगेंडा के थ्रू पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इंडिया के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। पहली बात तो वो भारत में आराम से घूम रहा है, कॉन्फिडेंटली घूम रहा है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको कम्युनल हार्मनी अवार्ड दे रही है। अरे किसी एंगल पे जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे, बस ये बता दीजिए। सूरह अल अनफल से जस्टिफाई करूंगी, कुरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 से जस्टिफाई करूंगी, कुरान सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 से जस्टिफाई करूंगी, और 5 वक्त अजान जो आप सुनते हैं उसको पूरा पढ़कर सुनाना चाहूंगी, ताकि आपके दर्शकों को समझ में आए कि ये जो अजान वो सुनते हैं उसका मतलब क्या होता है और क्यों जुबैर स्टेलिन के पुत्र के नजरों में इतना अच्छा क्यों है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 बार बोला जाता है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले मैं पूरी अरबी में पढ़ देती हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलल सलाह, आपने सुना होगा अवेसी की जुबान से, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। God is great, God is great, God is great, God is great. I bear witness that there is no God except the one God. I bear witness there is no God except the one God, Allah Tabarak Taala. I bear witness that Muhammad is the messenger of God. Hurry to the pray, hurry to the pray, hurry to salvation, hurry to salvation. God is great, God is great. La ilaha illallah. There is no God except one God. ये आप सुनते हैं और ये सनातनी पिछले 76 साल से भारत की इस धरती पर सुन रहे हैं कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, मुसलमान और इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं है। तो आप तो खुद एक्सेप्ट किए हैं। तो स्टालिन ने अगर जुबैर को पीस एंड हार्मनी का अवार्ड दिया है,
रह ही सकता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं 76 साल से, मेजॉरिटी आपकी है हरि भाई, नाम आपका हरि है, आप अपने कान से अल्लाह एक है आप सुनते हैं 5 बार और आप खामोश रहते हैं। आपके आंख के सामने कोई लारे भाषमी आता है, गला रेतता है, और कोई आकर के कन्हैया को मार देता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी का बलात्कार कर देता है, कोई बोटियां कर देता है, कोई गाड़ी में लेकर बलात्कार करता है मुसलमान, आप लोग चुप रहते हैं, आप चुप रहते हैं। तो ऐसी खामोशी के सिनेरियो में अगर जुबैर को स्टालिन ने पीस एंड हार्मनी का अवार्ड दिया है, तो ये आपके लिए कलंक है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप खामोश हैं। तो पीस एंड हार्मनी तो उसने स्प्रेड किया ही, आपके जुबान को काट कर फेंक दिया है जुबैर नाम के कीड़े ने। भारत के 82.7% सनातनी इस बात को बता ही नहीं पा रहे हैं कि जुबैर आतंकी है। मैं ललकार रही हूं जुबैर को आपके चैनल के माध्यम से, और मैं ललकार रही हूं भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी सनातन धर्म को कि आपको चुप करा करके पीस एंड हार्मनी तो उसने बना ही दिया भारत में। क्यों नुपुर के फेवर में कितने सनातनी निकले? क्या 82.7% सनातनी निकल गए थे? या कल को नाजिया का गैंगरेप और मर्डर हो जाएगा तो क्या सनातनी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे? या सनातनी जो गैंगरेप नाजिया इलाही खान का करेगा या मर्डर करेगा या नाजिया इलाही खान को जो गालियां देता है, क्या उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे सनातनी? मेरी कही हुई बातों पर तालियां बजा देना ये मुझे नहीं चाहिए, मेरी कही हुई बातों को वायरल कर देना ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म पर या मैं रोड पर इसलिए नहीं उतरी हूं कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पर और रोड पर मैं इसलिए उतरी हूं कि सोए हुए सनातनियों जाग जाओ, गुड मॉर्निंग हो कर लो अपना। तो पीस एंड हार्मनी तो उसने आप लोगों की जुबान को काट करके किया ही, और उसी का अवार्ड उसको मिला है। एक मंत्री स्टालिन के राज्य का एक मंत्री जिसका काम ही है हिंदू टेंपल की रक्षा करना, और वो मंत्री इरेडिकेट सनातन धर्म के कॉन्फ्रेंस में बैठ करके खामोशी से बैठा रहता है, और उसकी मौजूदगी में स्टालिन का पुत्र सनातन धर्म को मलाइन करता है, डिफेम करता है, बेइज्जत करता है, आग से जलाने की बात करता है। कितने एफआईआर आप लोगों ने किए? कितने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गए? कितने पिटीशन लोअर कोर्ट में गए? कितने पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए? कितने पिटीशन पुलिस कोर्ट में गए? कितना कंप्लेन लेटर गया? कितना ग्रीवांस लेटर और कंप्लेन लेटर राष्ट्रपति भवन में गया? कितना कंप्लेन लेटर और ग्रीवांस लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गया सनातनियों की तरफ से? बताइए मुझे, आंकड़ा दीजिए ना। अरे आप खामोश रहेंगे तो कोई तो चिल्लाएगा ना, आप खामोश रहेंगे तो कोई तो भौंकेगा ना, और भौंकने का काम तो मुसलमानों का सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। तो मैंने आपको बता दिया कि सूरह अल अनफल वॉर, कुरान का सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190, कुरान का सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9, जो जुबैर को बताया है करने के लिए वो जुबैर कर रहा है। आपको जो आपके संतों और ग्रंथों ने बताया है, आपको जो आपके वेद ने बताया है, आपको जो आपके भगवत गीता ने बताया है, आप वो कर रहे हैं, आप सिविलाइज्ड हैं। लेकिन क्या भगवान राम ने अधर्म को खत्म नहीं किया था? रावण को खत्म नहीं किया था? क्या बांसुरी वाले कृष्ण भगवान ने महाभारत का नहीं किया था? तो सनातनी किसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो उन्होंने भी लंका में आग लगाई, अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो उन्होंने भी अधर्म को और रावण को खत्म किया, अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो उन्होंने भी महाभारत किया। तो जरूरत पड़ने पर बांसुरी हटा करके भाला भी उठाना पड़ता है, ये आप लोग कब समझेंगे? दीदी असलियत में है ना, मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा। अगर मैं अपना भी 18-20 साल वाली उम्र का फेस देखूं, बल्कि 16-17 साल की उम्र से, तो हम भी खूब लड़ते झगड़ते या जो भी थे,
तो अल्टीमेटली अगर कभी कभार बाहर लड़ाई भी हो जाती थी तो मेरे घर वालों ने या हमारे घर वालों ने कभी भी हमारा ये साथ नहीं दिया जी कि बेटा, चाहे मैं सही भी था, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाहे मैं सही भी था तो भी ये साथ कभी नहीं दिया कि बेटा तूने जो किया वो ठीक था। वो ये कहते थे तुझे क्या जरूरत पड़ी। और ये मैं अपने परिवार की नहीं, हर हिंदू परिवार की बता रहा हूं। और आज जो आपने कमियां बताई हैं ना, वो हर हिंदू परिवार की कमियां हैं। अपने बेटे को या बेटी को ये कहना तुझे क्या जरूरत पड़ी है, और जब ये शब्द कानों में गूंजते हैं ना, तो एक उम्र के बाद यही लगता है यार हमें क्या जरूरत पड़ी है। और यही कारण है कि जुबेर जैसों को इस टाइम पर कम्युनल हार्मनी अवार्ड देके हम लोग, अच्छा आज भी अगर आप देखेंगे, मेरे से बहुत सारे कहते हैं कि मतलब आप जो हैं, मतलब बीजेपी को पता है क्यों क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा झगड़ालू है। कैन यू इमेजिन कि ये भड़काते हैं, झगड़ालू है। इस टाइप का एक ओपिनियन स्टैब्लिश किया जाता है कि ये है ना कम्युनलिटी। जिस टाइम पर जुबैर जैसे बंदे को सही करने के लिए, और जुबैर और एक और वो कॉमेडियन, वो भगवान राम और सीता के ऊपर जिस तरीके से कमेंट मुनव्वर करता था, फारूकी फारूकी मनोवर मुनव्वर फारूकी फारूकी। सलमान खान हाँ, काफी सपोर्ट करते हैं। सलमान खान। जी तो अब वो जिस तरीके से मजाक उड़ाता है, अब आप सोच कर देखिए। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान का मुझे ऐसा लगता, बहुत सारे मामले में मैं उसको, चलो पाकिस्तान वाला बाद में, लेकिन रियलिटी ये है, हमारे को क्रिटिसाइज किया जाता है और हमारे ही लोग सपोर्ट नहीं करते। तो दीदी कीड़े मकोड़ों की तरह तो फिर जुबैर जैसे हम लोगों को समझेंगे ही समझेंगे। और ये रियलिटी हमारी सोसाइटी की है कमी, कि भगवान देखेगा, भगवान खुद नहीं आया, मूर्त भी हाथों से बनी है, उस मूर्ति में प्रवेश किया है। ये रियलिटी है। जब मूर्ति ही नहीं होगी तो प्रवेश कहां से करेंगे। ये कड़वी सच्चाई है जो आपने बताया ना, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना दिल के अंदर छेद करने वाली बात, वो रियलिटी है। हम इस चीज को भुगत चुके हैं। और आज भी अगर मान लिया थोड़ी सी भी एग्रेशन दिखा दें तो हमारे आसपास में पड़ोस वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते कि साहब आपको क्या पड़ी है, आप काम से काम क्यों नहीं रखते। अच्छा आप ऐसा सोचेंगे जिस बात है जहां मैं पढ़ाता हूं ना, वहां वाले सपोर्ट नहीं करते कि ऐसी नहीं बात सर हम है इन मेरे चीजों को भाई। सपोर्ट नहीं कर सकते। इवन मेरे को एग्रेसिव आइडियाज पसंद नहीं है, अगर उनको आज मेरा अल्टरनेट मिल जाए ना, मेरे को आज बाहर निकाल दे। ये हाल है हमारा। क्या क्योंकि 32 सर आप साल ये की करते उम्र क्यों में हैं। पिछले 9 साल से मैं इतनी ही वोकल हूँ, इतनी ही वोकल हूँ। ना कोई कमी आई है, ना कुछ एक्सट्रीम हुआ है, इतनी वोकल ही हूँ मैं। और बचपन से मैं रिबेलियस रही हूँ, बचपन से। क्या मेरे परिवार ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। जब मैं माँ बनी तो क्या मेरे दिमाग में या मेरे भीतर ये चीज़ नहीं आई होगी कि मुझे अब रुक जाना चाहिए? आया होगा ना? आया होगा। जब मेरे पिता बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई, तो क्या मुझे नहीं ख्याल आया होगा कि मुझे रुक जाना चाहिए? जब पश्चिम बंगाल में मुझे डिटेन किया गया 160 पुलिस के द्वारा सुबह 6 बजे, तो क्या मेरे माँ-बाप के आँख में आँसू नहीं आया होगा? मेरी औलाद के सामने, मेरे बेटे के सामने मुझे अरेस्ट किया गया, तो क्या मुझे नहीं, मेरे परिवार वाले ने मुझे नहीं रोका होगा कि अब रुक जाओ, अब छोड़ दो, क्योंकि जिनके लिए तुम कर रही हो, वो तो तुम्हारे लिए नारा बुलंद नहीं किए। और पश्चिम बंगाल में इतिहास गवाह है, और सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की चमची कहा जाता है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ, एक भी नहीं खड़ा हुआ था। एक लड़का, एक आदमी, एक नेता मेरे पक्ष में बात नहीं किया था। और जितना हो सका था मेरे विरोध में बात किया गया था, जो अभी भी यूट्यूब पर है, अभी भी चैनल्स में है, कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता ने मेरे विरोध में बात किया था कि वो इतना बोलती ही क्यों है। बस यही प्रॉब्लम है कि और तुम जब मैं बोलते क्यों हो। और कुछ घंटों के बाद जिस हिसाब से मुझे फंसाया गया था, बहुत लंबे स्कीम के साथ मुझे फंसाया गया था, लेकिन जो प्रमाण मैंने दिए, जो सबूत मैंने दिए, उसके बाद मुझे कुछ घंटों के बाद जब मुझे बेल मिला, लेकिन मैंने अपनी दशा और दिशा को चेंज नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा
कि मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है, मेरे दाएं कौन है, मेरे बाएं कौन है, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने ये नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं सच के साथ खड़ी हूं। मैं झूठ का चूरन ना कभी बेची हूं और ना ही कभी फरेब का चूरन बेची हूं। मैंने हमेशा सच के बारे में बात किया है। मैंने हमेशा तथ्यों के आधार पर बात किया है। मैंने हमेशा अपनी कम्युनिटी की महिलाओं से लेकर के तमाम कम्युनिटी की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात किया है। इसलिए मेरी आवाज को बंद करने की कोशिश एक बार नहीं 100 बार की जाएगी, लेकिन मुझे अटल रहना होगा। तो मैं अटल रही। आज पश्चिम बंगाल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए तो कि जब नाजिया अरेस्ट हुई थी तो क्या नाजिया का सपोर्ट आप लोगों ने किया था उतर करके? नहीं। एक गली का एक लड़का तक नहीं आया था कि ये कहे आवाज बुलंद करके कि नाजिया दीदी गलत नहीं हो सकती हैं। नहीं, बल्कि लोग मजा ले रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोग मजा ले रहे थे कि बड़ी तेजी में इसको पॉपुलैरिटी मिली थी। देखा, बड़ी तेजी में बहुत आगे बढ़ी थी, काफी नेताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। देखा क्या हुआ। और किसी से भी जानकारी ले सकते हैं पश्चिम बंगाल में कि ये वक्त मैंने देखा है और बहुत दूर नहीं देखा है, 2021 में देखा है। और मैं सबसे बुलंद आवाज थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, सबसे बुलंद आवाज थी मैं 2021 के विधानसभा इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी के हर मंच पर वाहिद एक मुसलमान लड़की मैं थी। और कम एज में जितना मैंने कंपेनिंग किया, जितना मैंने भाषणबाजी किया है, उतना किसी ने नहीं किया। जो हिंदू महिलाएं हैं नेत्री, उन्होंने भी नहीं किया जितना मैंने किया। जितना मैंने पंक्तियों को खोला, जितना मैंने सत्य को खोला, उतना किसी ने नहीं खोला। और जब मैं डिटेन हुई तो मेरे ही अरेस्ट होने का मजा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पश्चिम बंगाल के नेताओं ने लिया। तो क्या मैं पीछे हट गई? मैं तो पीछे नहीं हटी, मैं आज वही हूं। और आज जो लोग मजा ले रहे थे, आज वो गायब है और मैं ही सब जगह छाई हुई हूं। लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, लोग मुझे बुलाना पसंद करते हैं, लोग मुझे चिल्लाते हुए देखना पसंद करते हैं। जिस तरह से मैं मुसलमानों का पर्दा उतारती हूं और हिजाब खोलती हूं, उन चीजों पर आज बड़े से बड़े नेता भी अग्री करते हैं और बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल भी अग्री करते हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका भी अग्री करता है, क्योंकि मैं खामोश नहीं हुई। तो किसी के बल पर मैं, ऐसा नहीं है कि खामोश नहीं हुई, मैं अपने बल पर खामोश नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो देख लिया था ना। आज मुझे लोग बोल देते हैं कि अरे बीजेपी का चमचागिरी कर रही होगी, पैसा मिल रहा होगा। नहीं, गालियां भी मिलती हैं मुझे, बीजेपी से भी गालियां मिलती हैं, मात्र लेकिन पश्चिम बंगाल से, मात्र पश्चिम बंगाल से। बाकी हर एक राज्य और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता मुझे माथे पे बिठाकर रखते हैं, पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं मेरा, बड़े से बड़े उम्र के लोग भी। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, बिकॉज आई एम अ ब्लंट स्पीकर, आई एम अ ब्लंट स्पोक पर्सन, आई एम अ ब्लंट पॉलिटिशियन, आई एम ब्लंट लेडी। और मैं चमचागिरी नहीं कर सकती हूँ गलत का। तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं होती हूँ। यही कारण है हम भी चुप नहीं होते दीदी, लगे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जुबैर जैसी आई तभी तो हमने डिस्कस किया।